हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ जो दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, ठीक है। इससे पहले मैं पिछला सब वीडियो में करा दिया हूँ, आप सब जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को लुसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज का चैप्टर जो रहेगा 19वीं से 20वीं सदी सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है, तो आपका हो जाएगा सी होगा। इसमें से आपका हो जाएगा हिंदू धर्म की बुराई पर प्रभाव करना, और हो जाएगा बी हो जाएगा आपको हो जाएगा एकेश्वरवाद का प्रचार कराना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 3 नंबर। ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य विरोधों का विरोध करना था। धर्म सभा हो जाएगा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा राधा कांत देव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो आपका आंसर बी ए हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। मुख्य किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है, तो राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एग्लोर ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया, आपका आंसर ये हो जाएगा सैयद अहमद खान ने, ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, आपको हो जाएगा हेनरी वियन डेरोजियो, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया, तो आपको हो जाएगा 1882 से अंडयार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर देखते हैं। किस समय महात्मा गांधी को सहयोग रह चुके हैं पर उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलने वाला कौन थे, तो आपका आंसर सी हो जाएगा E.V. स्वामी नायकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर देखते हैं। 19वीं सदी में ज्योति फुले के सत्यशोधन समाज ने क्या प्रयास किया था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा दबे ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा। आगे बढ़ते हैं 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, आपका आंसर सी हो जाएगा ज्योतिबा फुले द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर देखते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है, तो राजा राम मोहन राय का। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, आपका आंसर ये हो जाएगा विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र है, तो आपको हो जाएगा पटना हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, तो आपका आंसर 1843 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई है, आपका आंसर डी हो जाएगा विलियम बेंटिंग। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा। 22 नंबर देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा महादेव गोविंद राडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो आपको हो जाएगा शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपना असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था, तो आपका हो जाएगा समाज सुधारक। आगे देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको सैयद अहमद खान ने।
किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं 27। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो आपको संस्कृत शिक्षा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा, राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखते हैं। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो आपका आंसर सी होगा, ब्रह्म सभा हो जाएगा, और बी हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? आपका आंसर ये हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। 33 देखते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो आपका आंसर डी होगा, 1 2 3 हो जाएगा। उन्होंने विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो आपको जगह मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 35 नंबर। भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च वर्ग। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आपका आंसर ये हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की वांगडोर संभाली? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र विधवांगीस। नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड डेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? आपका आंसर ए हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। ठीक है। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। सम्मिलित करना है तो इसमें से आपका आंसर ये हो जाएगा, ब्रह्म समाज। 1828 का आपका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन। 2 हो जाएगा, आपको 2 का बी हो जाएगा। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज 1866 से हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। सी हो जाएगा, भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा 1866 से केशव चंद्र सेन हो जाएगा। साधारण ब्रह्म समाज होगा 1878 से आपको आनंद मोहन बोस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली? तो आपको केशव चंद्र हो जाएगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, केशव चंद्र सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? आपका सी हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, सामाजिक सुधार, विशेष जाति का प्रसार संबंधित, और हो जाएगा बी हो जाएगा, हिंदू एवं ब्राह्मणवाद संबंध। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर हो जाएगा, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। सार दामड़ी कौन थी? तो आपको हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो आपको 1828। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो आपको गुरु राम सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 में। तुफ़ात उल मोहद्दीन के रचनाकार हो जाएगा तो राजा
राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 देखते हैं, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा धार्मिक आयोग कानून, और 3 हो जाएगा हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 53 नंबर देखते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आपको हो जाएगा शिव दयाल साहब। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो आपको राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 से सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष। तजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो आपको हो जाएगा दादू मियाँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 63 देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वच्छ शासन का स्थान पत्र नहीं है? आपका सही आंसर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थन। आगे देखते हैं, सुमिलित करना। अच्छा, इसमें से आपका सही आंसर सी होगा 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज हो जाएगा, प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्मराम पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 1 का बी होगा रामकृष्ण मिशन का आपको जो स्वामी विवेकानंद। उसी प्रकार हो जाएगा आपको 4 का सी हो जाएगा सत्य शोधन समाज होगा आपको ज्योतिबा फूले। उसी प्रकार हो जाएगा मोहन मंडल एग्लो का हो जाएगा ओरियो का हो जाएगा आपको सर सैयद अहमद। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मराम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? तो आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। 69 देखते हैं, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? तो आपका आंसर सी हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। सुमिलित करना आपका आंसर ये होगा ए का 1 होगा फरौजी जो 1804 से फरीदपुर बंगाल हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, 2 का बी देखते हैं, बहावी 1821 के बाद हो जाएगा पटना बिहार हो जाएगा सैयद अहमद हो जाएगा। ठीक है, अहमद रायबरेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यही होगा। आगे इसका देख लेते हैं, इसका हो जाएगा दारुल उलूम 1867 से देवबंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा मोहम्मद कसीम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? तो आपका आंसर सी होगा। इसमें से आपको ये हो जाएगा भारत इस्लाम का उत्तरीकरण व धार्मिक पुनः व्याख्या हो जाएगा। अभी हो जाएगा समाज सुधारक और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पदधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा देवबंद
आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर। 20वीं सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो आपका सेंसर से सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था। तो आपका सेंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। एम सी शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो आपका सेंसर सी हो जाएगा, मद्रास लेबर यूनियन के। ठीक है, आगे देखते हैं 76 देखते हैं। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1879 से 90 किसने आरंभ किया था। आपका सेंसर ये हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, आगे देखते हैं 77 नंबर। देखिएगा तब तक आपका सेंसर इसमें से ए ही होगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सेंसर हो जाएगा इसमें से तायूनी हो जाएगा, 1839 से ढाका हो जाएगा। दार उल उलूम जो 1867 से हो जाएगा। देवबंद हो जाएगा। अहमदिया हो जाएगा 1889 से आपको 90 हो जाएगा। फरीदकोट हो जाएगा। उसी प्रकार नदवा उल उलेमा हो जाएगा 1894 से आपको 1895 लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फारसी समुदाय के सामाजिक पुनर्द्वार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो आपका सेंसर इसमें से हो जाएगा, बी होगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। एस बंगाली हो जाएगा, आपको हो जाएगा नौरोजी फुरदोन। जी हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा। जेबी बाचा हो जाएगा। और 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी आर.के. कामत। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन थे। तो आपको सेंसर सी इसमें से होगा। दयानंद सरस्वती थे, आपको महात्मा हंसराज थे, उसके बाद पंडित गुरुदत्त हो जाएंगे, और 4 स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 82 नंबर। देखिए सुमिलित करना था, इसमें से सेंसर ये होगा आपको वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो हो जाएगा आपका 1854। जो आपको क्या होगा, श्री मोबाइल थोड़ा फूटा हुआ है दोस्तों, घरालू नायडू। ठीक है, उसी प्रकार आर्य समाज 1875 का आपको हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। थियोसोफिकल जो सोसाइटी हो जाएगा आपको कर्नल H.S. ऑलकॉट हो जाएगा। ठीक है, ढक्कन एजुकेशन हो जाएगा सोसाइटी जो 1884 से आपको हो जाएगा। G.B. अंगरकर। ठीक है, आगे देखते हैं 83 देखते हैं। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 84 नंबर देखते हैं। फ्रेंड्स सम्मिलित करना है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ए का 1 होगा। दीनबंधु सामाजिक सभा जो 1884 हो जाएगा आपको ज्योतिबा फुले। इसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी होगा। सेवा सदन 1885 आपको हो जाएगा। बहराम जी एस एम मलावरी। ठीक है, उसी प्रकार आपको हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। देव समाज 1887 से आपको शिव नारायण हो जाएंगे। ठीक है, मोबाइल थोड़ा फूटा है दोस्तों। अग्निहोत्री हो जाएगा। उसी प्रकार रामकृष्ण मिशन हो जाएगा 1897 से स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं सम्मिलित करना है। इसका भी दोस्तों ए ही आंसर होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सनातन धर्म का भारतीय धर्म महामंडल हो जाएगा 1850 से आपको पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। उसी प्रकार निष्काम कर्म मठ हो जाएगा 1910 से आपको D.K. कर्वे हो जाएगा। सोसाइटी सर्वलिंग हो जाएगा 1911 से आपको हो जाएगा N.M. जोशी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86 देखते हैं। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति व्यय
अकाउंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको श्री राम वाजपेयी ने। 87 नंबर देखते हैं, सूची आपको मिलाना है तो आपका सही आंसर होगा ननकाना कांड हो जाएगा 1921 हो जाएगा। उसी प्रकार बी हो जाएगा तो कभी स्वर्ण मंदिर के तोपखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद हो जाएगा 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष हो जाएगा आपको सेंस 1922 हो जाएगा। जैतूनाभा मोर्चा हो जाएगा 1923। ठीक है, आगे देखते हैं 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे तो आपको आंसर इसमें से डी हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको हो जाएगा करतार सिंह झब्बर हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा बाबा खड़क सिंह हो जाएगा और सी हो जाएगा मास्टर तारा सिंह द्वारा। सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको 1925 में। ठीक है, अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संस्थापक थे तो आपका आंसर सी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौज कहते थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था तो आपका आंसर ये हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कमार पुकुर गांव हुगली जिला। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा बेलूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 देखते हैं किस धर्म सुधारक की मृत्यु के ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश में हुई? तो आपको आंसर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर ये हो जाएगा MG राडले। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर। 97 हो जाएगा थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो आपको आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, 98 देखते हैं वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो आपको बने थे 1917 में। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सुमिलित करना तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपको ए होगा इसका विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। ठीक है, और 2 का बी होगा सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। 3 का सी होगा संपत्ति आयु अधिनियम 1891 हो जाएगा बी एम मालाबारी। ठीक है, उसी प्रकार बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 से आपको हो जाएगा हर विलास शारदा। ठीक है, 101 नंबर देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई पश्चात शिक्षा के पद्धति के समर्थक लॉन्ग हंसराज लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे तो आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद। हमारे धर्म रसोई में है, हमारा भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए डिरोजियो। ठीक है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश धर्म स्वधर्म राजस्व स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो आपको आंसर बी हो जाएगा आर्य समाज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। विधवा पुनः विवाह आंदोलन में शामिल थे तो आपको आंसर डी होगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। उसी प्रकार बी एम मालाबारी। 3 हो जाएगा डी के कवे हो जाएगा। उसी प्रकार 4 हो जाएगा वारेस लिंगम पुतुलू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
107 नंबर देखते हैं। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपका सेंस अब्दुल तलीफ ने। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कौन था? आपका सेंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश समर्थक। और 3 हो जाएगा आपको हो जाएगा कांग्रेस से विरोधी और 5 हो जाएगा हिंदू विरोधी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 109 नंबर देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1893 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक 110 नंबर क्वेश्चन। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन सही है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। उन्होंने वेदों को अमोघ माना। और 2 हो जाएगा आपको उनका विश्वास था कि वेदांग पूर्ण रूप से संगत हो। और 3 हो जाएगा उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा आर्य समाज हो जाएगा। आगे देखते हैं 113 नंबर। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा दिल्ली कॉलेज की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? बी हो जाएगा 14 से 18। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 116 नंबर देखते हैं। किसे भारतीय का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उन्हें अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपका आंसर बी हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें मूर्ति का पूजा का विरोध किया गया है। और दूसरा हो जाएगा आपको धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या के लिए उन्हें पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। ठीक है। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा दोस्तों, इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो समाप्त हो गया है इसमें 119 क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जातित जनजाति किसान व मजदूर। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।